Hello students, in this video we will cover chapter 11 of class 7 science, that is reproduction in plants. इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपके चारों तरफ आप कहीं पे भी जाइए, पार्क में जाइए, रोड साइड पे देख लीजिए, आपके घर के आसपास देख लीजिए, देयर इज अ प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ प्लांट हैं। आपने कभी कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप जैसे हिली एरियाज पे जाते हैं तो बहुत ऊंचाई पे भी जाके प्लांट लगे हुए होते हैं। तो वो प्लांट कैसे लगे हुए होते हैं? क्या आप कोई जाके ह्यूमन बीइंग वहाँ पे प्लांटेशन करता है? नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम यही कवर करेंगे कि कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे प्लांट अलग अलग जगह पर अपने आप से उग जाते हैं। ठीक है, चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो टॉपिक्स कवर करेंगे, जो आप टॉपिक समझ जाएंगे, वो होंगे रिप्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके जो मोड है रिप्रोडक्शन के, जैसे कि आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जाइगोट कैसे बनता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीड डिस्पर्सल इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम देयर ओन पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने पेरेंट्स से अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देना, मतलब एक पेरेंट है, उनके ही जैसे बच्चे को जन्म देना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि दिस इज अ काऊ, ये काऊ है और इसका काफ से बछड़ा है। तो ये देखने में बिल्कुल काऊ के जैसा ही, ऐसा नहीं है कि काऊ किसी अदर स्पीशीज़ के बच्चे को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जैसे हम एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो क्या ये प्लांट्स में भी होता है? आंसर इज यस, बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए ये प्रोसेस ना हो रिप्रोडक्शन की, तो क्या होगा? एक समय पे आके जो प्लांट्स की स्पीशीज हैं या प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो उस जनरेशन को या उस टाइप के प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ज़रूरी है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से प्लांट के पार्ट यूज होते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है। आप सबको पता है कि जो प्लांट है, प्लांट रूट और शूट दो सिस्टम में डिवाइड होता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट हैं प्लांट के, आपका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में दैट दीज आर वेजिटेटिव पार्ट। ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं किसी भी प्लांट के। ठीक है, इनमें से भी जो आपका फ्लावर है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आप सबको पता है कि जो फ्लावर होते हैं दे कैरी सीड इनसाइड देम, वो अपने अंदर सीड को कैरी करते हैं, है ना। तो ये सीड ही जब आप सॉइल में इनको डिग आउट करते हैं, डिगिंग आप इनको बोते हैं, तो ये जर्मिनेट होते हैं एंड इन्हीं से फिर न्यू प्लांट जो है वो बॉर्न अप होते हैं। ठीक है, तो यही सीड्स जो हैं वो कैरी किए जाते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसे जो प्लांट, अलग अलग किस्म के प्लांट हैं वो अलग अलग आपको देशों में भी मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज इट प्रोड्यूस सीड्स। अब हम फ्लावर के पार्ट की बात कर लेते हैं। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस इज स्टैमेन। ये स्टैमेन है। ठीक है, स्टैमेन कैसा होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, फिगर में, ये स्टैमेन है। स्टैमेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एंथर जो आपको येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, एंड ये ग्रीन कलर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, दैट इज स्टैमेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर बात करें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट कौन सा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसका ओवरी। ठीक है, ओवरी में ये स्ट्रक्चर होता है, डिवाइड होता है। एक तो आपका पिस्टिल होती है, पिस्टिल में क्या होती है, ओवरी होती है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये स्टाइल होती है जो लॉन्ग नेक दिखाई दे रही है आपको, और ये स्टिग्मा होता है। ठीक है, ये जो स्टिग्मा है, ये पोर्शन, ये बहुत ही स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। जब इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर यहीं से ही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्टाइल बोल रहे हैं,
इसमें ट्रेवल करते हैं एंड एंटर इनटू द ओवरी, ओवरी में एंटर करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल, पिस्टल में भी क्या, ओवरी। ठीक है, चलिए अब क्या होगा जब ये ओवरी में आ जाएंगे तो ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्स, ओव्यूल्स, जिन्हें हम ओव्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो आपके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स में आपको बताया मैंने अभी स्टैमेन होता है, स्टैमेन ओव्यू आपकी ओवरी में एंटर करता है एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपके फ्लावर का, दीज आर पेटल्स, ये पेटल्स होती हैं, कलर्ड पेटल्स होती हैं, ये फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने का काम करती हैं एंड ये जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फ्लावर को सपोर्ट देने का काम करता है, इनको हम कहते हैं सेपल। क्लियर, चलिए एंड इसके बाद जो यहाँ पर इन सेपल को सपोर्ट दे रहा है, दिस इज नोन एज रिसेप्टिकल। क्लियर, ये रिसेप्टिकल है। देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, आई एम गिविंग टू यू होमवर्क दैट आपका सेल्फ असेसमेंट है कि यहाँ पे मैंने आपको प्लांट्स के, इस फ्लावर के पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं। देयर इज अ पेटल, स्टैमेन, सेप्टल, पिस्टिल, एंथर, फिलामेंट, सेपल, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा। तो आपको इस फ्लावर के पार्ट जो आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें आपको करेक्टली फिल करने हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको पिक्चर भेजनी है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ए सेक्शुअल, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या मतलब है इसका, कि इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें केवल एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बोथ द पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसमें केवल एक की ही रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन जो सेक्स आपके सेक्सेस होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है आपका, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बडिंग, थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। चलिए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या है, व्हेन अ न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था, अभी जो 2-3 स्लाइड्स हमने बैक जाएं अगर हम, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फ्लावर होता है वो प्लांट है, प्लांट के जो पार्ट्स हैं उसमें रूट, आपका स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं कलेक्टिवली, वेजिटेटिव पार्ट। तो मीन्स इनमें से कोई भी किसी भी पार्ट से अगर नए प्लांट का बर्थ हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई नया प्लांट अपने पेरेंट प्लांट के पार्ट से जन्म लेता है, जनरेट होता है, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि ये सीड से ही प्लांट उगेगा, ये प्लांट के पार्ट से उगता है, इसलिए इसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसको हम बोल रहे हैं वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह की नोट्स, ये इस तरह की नोट्स आपने अपने घरों में ज़रूर देखी होंगी। आपने जो रोज़ का प्लांट है उसमें ज़रूर देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो बड होती है इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी बड। कौन सी बड कहते हैं, ऑक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सिलरी बड है, ये आपका स्टेम से अटैच होती है। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं फिगर में, यहाँ पे ये स्टेम से अटैच होती है और जो आपकी स्टिंग होती है, जो आपकी ब्रांच होती है उसके जस्ट नियर बाय ये राइज अप होती है। इससे फ्लावर नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये नए प्लांट को जन्म देती है, नए प्लांट को बर्थ करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने किया हुआ भी है कटिंग के प्रोसेस को, तो कि जैसे आपने रोज़ प्लांट लिया, रोज़ प्लांट की आप कलम निकालते हैं, उसके जो स्टेम होती है उसको कट कर देते हैं एंड फिर उनको मिट्टी में रोप अप कर देते हैं इस तरह से, और आपको नया प्लांट मिल जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट इज नोन एज कटिंग, इनको हम कटिंग कहते हैं, इस तरह की प्रोसेस को हम कटिंग कहते हैं। स्टेम कटिंग से ही आपके जो शुगर केन होते हैं, शुगर केन
इसी प्रोसेस से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की इसी प्रोसेस से, कटिंग प्रोसेस से ही उगाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, ये आपने आलू घर में होता है, आलू की ये इस तरह की जो आइज बन जाती हैं, ये इस तरह की, इनसे ही जो न्यू प्लांट है, न्यू प्लांट राइज अप हो जाता है, बन जाता है। पोटैटो में भी। अब नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो दैट इज लीफ। लीफ भी आपका वेजिटेटिव पार्ट ही कहलाता है प्लांट का, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लीफ के ही, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये लीफ के ही साइड से न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ये ब्रायोफिल्म में आप मोस्टली देखते हैं, या फिर आपका जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा भी इसी प्रोसेस से ही उगता है, ठीक है। एलोवेरा की लीफ से ही नया प्लांट अपने आप से उग जाता है। तो लीफ इज ऑल्सो अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम एल्गी पे। आपने जब कहीं पे ये पानी भरा हुआ देखा है, आपने कहीं पे जहाँ पे बिल्कुल ही आपका एक तरीके से डॉन टच वाला वाटर होता है, जहाँ पे आपका पानी ठहरा हुआ होता है, तो वहाँ पे आपने उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर देखा होगा इस तरह का, है ना। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्गी। इसको हम एल्गी कहते हैं। आपके घरों में भी हो जाती है ये, जब जहाँ पे पानी की यहाँ जब मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे ये अपने आप से डेवलप हो जाती है। इसको हम एल्गी कहते हैं, ठीक है। एल्गी कैसे आपकी जनरेट करती है या कैसे आपका रिप्रोडक्शन करती है, ये करती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इस तरह से जो पोर्स, जो आपके स्ट्रक्चर हैं प्लांट का या आपके एल्गी का, इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ये स्पाइरोगायरा में भी पाया जाता है मोस्टली। इट प्रेजेंट इन स्पाइरोगायरा ऑल्सो। फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस आपके स्पाइरोगायरा में भी पाई जाती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके यहाँ पे घर पे आप ब्रेड लेके आते हो, लेकिन अगर ब्रेड को आप ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें 4-5 दिन के लिए, तो वहाँ पर ये इस तरह से ब्लू ग्रीन आपका फंगस स्ट्रक्चर आपके ब्रेड के ऊपर आ जाता है। उसको हम कहते हैं फंगस, ठीक है। ये फंगस कैसे होता है, ये मॉइस्चर से प्रेजेंट होता है। एंड फंगस अपने आप से ग्रो करता है और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे अपने आप पैदा होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स हवा में ट्रेवल करते हैं। ओके, देखिए, यू कैन सी स्पोर्स आर देयर। ये बहुत लाइट वेट होते हैं एंड दे कैन ट्रेवल इन द एयर ऑल्सो। मोस्ट और जो फर्न्स हैं वो भी आपके इसी तरह से ही आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट और फर्न्स जो हैं वो भी आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही आपका रिप्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ फ्लावर हैं, जैसे कि आपका कॉर्नफ्लावर, पपाया और कुकुम्बर। ये कहलाते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब इनमें या तो मेल गैमीट पाया जाएगा या इनमें पाया जाएगा फीमेल गैमीट। केवल एक गैमीट इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर जिनमें एक ही पेरेंट, यानी कि एक ही या तो मेल आपका ऑर्गन पाया जाएगा या आपका फीमेल गॉमन ऑर्गन पाया जाएगा। मीन्स या तो एंड्रोशियम पाया जाएगा, एंडोसियम या फिर गायनीशियम पाया जाएगा, ठीक है। इनको हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं, ये इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हिबिस्कस, और ये है आपका मस्टर्ड फ्लावर, ठीक है। तो ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें दोनों में आप देख भी सकते हैं कि इनमें स्टैमेन और पिस्टल दोनों के दोनों पाए जाते हैं। मीन्स इनमें मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं, आपके मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं, वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं और इनको हम कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम पिक्चर के थ्रू समझना चाहें इसमें, जो आप मैंने भी आपको बताया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप देखिए यहाँ पे आपको एंथर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मेल गैमीट है, मेल आपका सेक्स ऑर्गन्स है। और इसमें आपको ओव्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ओवम भी दिखाई दे रहे हैं, एग्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक ही फ्लावर में आपको दोनों पार्ट मिलें तो दैट इज़ नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, या हम इसको कंप्लीट फ्लावर भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स आर नेसेसरी, दोनों के दोनों ही गैमीट हमें चाहिए होते हैं, एंड दोनों ही फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। कैसे कि यहाँ पर ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएगा और पोलन ग्रेन्स इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एंटर कर जाएगा एंड इट विल enter into the ovary and after meeting the मेल एंड फीमेल, आपका जो आपका पॉलन ग्रेन है और आपका जो एग्स है उनकी मीटिंग के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड जाइगोट विल फॉर्म, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट की। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपके बर्ड्स भी हो सकती हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो एजेंट जो सीड्स को, फ्लावर के सीड्स को या फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी इंसेक्ट, इट कैन बी ह्यूमन बींग ऑल्सो, वाटर ऑल्सो। तो देखिए, अब देख लेते हैं हम पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये हैं आपके पोलन ग्रेन्स है, येलो कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स है, ये एंथर है यहाँ पे, और ये स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दैट इज स्टिग्मा, ये आपको स्टिग्मा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये है पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये आपको पॉलिनेशन दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। सबसे पहले है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो मैंने अभी आपको पोलन ग्रेन्स दिखाए थे, ये पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स जब अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएं, ठीक है ना, अपने ही जैसे अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएं, तो इनको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, अपने ही फ्लावर के ऊपर गिर जाए, तो दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि अपने आप को पॉलिनेट कर रहा है, अपने आप को जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर सॉरी ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मीन्स इस फ्लावर का जो आपका पोलन ग्रेन्स है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर जाए, तो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? चलिए, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल या द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज जाइगोट, यानी कि जब यहाँ से आपका मेल गैमीट आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी आपका फीमेल एग्स हैं, तो ये आपस में जब फ्यूज कर जाते हैं, तो दैट प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट टेक प्लेस, जाइगोट बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी होती है, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में आपके, आप देख भी पा रहे हैं, एंड जो ओव्यूल्स है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो ओव्यूल्स है जिसके अंदर ओवरी जिसके अंदर एग्स होते हैं, जिनको हम एग बोलते हैं, ये एग्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फ्रूट, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपने एक गार्डन में, एक ही गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स भी देखे होंगे, सेम टाइम के प्लांट्स भी देखे होंगे, तो ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है थ्रू द पॉलिनेशन। पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो आपका विंड हो सकती है, आपका वाटर भी हो सकता है, आपके इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपके बर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। सीड डिस्पर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीड डिस्पर्सल में क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ये रोकता है, जब सीड डिस्पर्सल होता है तो उसमें ये नहीं हो पाता है कि सीड की जो फाइट होती है फॉर गेटिंग सनलाइट, वाटर, यानी कि जो उनकी नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर द ग्रोथ, उनमें वो फाइट या कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि सीड्स कम रहते हैं, आसपास इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट टू एक्सप्लोर देयर न्यू हैबिटेट। ये प्लांट को नया हैबिटेट भी देते हैं, मीन्स कहीं और जाके उगते हैं तो उनको एक नया हैबिटेट मिल जाता है। तो अब समराइज कर लेते हैं चैप्टर को कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये बता चुके हैं हम आपको कि अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है।
फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, किसी का भी। प्लांट में रिप्रोडक्शन का मोड टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके मेथड्स बहुत सारे हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में नया प्लांट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? इट इज रूट, स्टेम और लीव्स, ये होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ द स्टैमेन एंड पिस्टल, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको हम कंप्लीट प्लांट भी कहते हैं। मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द ओव्यूल्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ओव्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये आपको ध्यान रखना है कि उसी प्लांट के अदर स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। अब दूसरा जो प्लांट होता है उसी टाइप का उस प्लांट के ऊपर जब स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं तो उनको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं। फर्टिलाइज एग जाइगोट कहलाता है और डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। क्लियर? फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और जो ओव्यूल्स हैं उनमें सीड डेवलप्स हो जाते हैं, ठीक है, सीड डेवलप्स हो जाते हैं। एंड द सीड डिस्पर्सल कॉज्ड होता है या किया जाता है किसके थ्रू? बाय द विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड बाय द अदर एनिमल्स। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।